रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास कैसे हों। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं जो ट्रिक आपके सामने बताता हूँ, जो मैं ट्रिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुने, ध्यान से माइंड में बैठा लें, क्योंकि अगर आपने ये ट्रिक अपना ली तो 100/100% एग्जामिनर कंफ्यूज होकर और आपको पूरे नंबर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमें क्या कुछ करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपके सामने इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। मान लीजिए आपके सामने हिंदी का पेपर आ गया, तो दोस्तों, आपको क्या कुछ करना है और कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपना पहला प्रश्न डाल लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर प्रश्न प्रश्न नंबर डाल लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर डाल के आपको जो भी है वो आपको लिख देना है। तो दोस्तों, अब आपको इस प्रकार से अंडरलाइन कर देनी है। तो दोस्तों, अब प्रश्न हमारा फर्स्ट पर गया। अब इसका हमें पार्ट करना है, मान लो ए। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ए ही लिखकर और नीचे आंसर लिख देना है। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। मान लो हमारा प्रश्न दिया गया है प्रकाश। प्रकाश क्या है? मान लो हमारा प्रश्न दिया गया है प्रकाश। तो दोस्तों देखिए, सबसे हमारा जो मान लो प्रश्न दिया गया है प्रकाश क्या है। अब दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है। मान लो हमें इस प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, निर्वात प्रकाश की काल 3 गुणे इनकी पावर 8 होती है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रकाश में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें मान लो हमें कुछ भी नहीं पता, ये सब हम भूल गए। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो दोस्तों, अब हम पहली लाइन अपनी इस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे, या हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो उपमा अलंकार आए या यमक अलंकार आए या प्रकाश का परावर्तन आए या प्रकाश का अपवर्तन आए या प्रिज्म आए, तो सबसे पहले आप लिखोगे, या हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या है, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, या यमक अलंकार क्या है, या कुछ भी क्या है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके पूरे क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक रिपीट करे, पढ़े। तो दोस्तों, हमें एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है। तो दोस्तों, हम उसे किस प्रकार कंफ्यूज कर सकते हैं, वही आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यह हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की जगह जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको मुख्य पॉइंट उठा लेना है और क्या है, और हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने प्रकाश क्या है लिख दिया, अब इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो। हमारी 1 2 तीसरी लाइन में आ गए। अभी मैंने क्वेश्चन के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम संधि विच्छेद करें तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन का जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य शब्द है, उसे उठा लेना है और उसे हमें लाइन बढ़ानी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के बारे में तो कुछ नहीं पता, क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें लाइन बढ़ानी है, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है और गलत भी नहीं लिखनी है। अगर हम क्वेश्चन के बारे में इधर उधर से लिखेंगे तो आपके नंबर वो काट लेगा। तो हमें लिखना तो क्वेश्चन के बारे में ही है, लेकिन हमें कंफ्यूज करना है घुमा फिरा के। तो दोस्तों, अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्र प्लस काश होता है। प्रकाश का संधि विच्छेद मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रा उपसर्ग है। तो दोस्तों, आपको पहले वाले का क्या है, पहला उपसर्ग होता है, वो आपको लिख देना है, प्रा हमारा उपसर्ग है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, अब बात कर लेते हैं, अब हम दोस्तों क्या करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रकाश के बारे में प्रकाश क्या है। अब दोस्तों, मैंने क्या कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में प्रकाश क्या है। तो हमारी लाइन बढ़ गई। ठीक है, प्रकाश से हम हर वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, अभी यहाँ तक मैंने क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं लिखा। कितनी लाइन हो गई लो, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं चली 6 लाइन में प्रकार अभी मैंने क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अब हम लिखना चाहते हैं, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को इधर से उधर करके क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे। अब दोस्तों, बात आती है प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारे जिससे हमें हर वस्तु दिखाई देती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप पृथ्वी पर रह रहे हो और सूर्य क्या है, एक स्रोत है प्रकाश का। तो जो प्रकाश है, प्रकाश से हमें हर वस्तु दिखाई देती है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे हो कि प्रकाश के बारे में बता, चलो दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी प्रकार से। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इन्हें के हमें आंसर लिखने हैं। तो हमारे एक उठा लिया, जैसे मान लो ये वाला मैंने उठा लिया, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। अब दोस्तों, हमें क्या करना, हमें कुछ भी पता ही नहीं इसके बारे में क्या कुछ है। हालांकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, बट हमें लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इसे व्यक्त करना है। ठीक है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। दोस्तों, मैंने क्या कहा, हम जानते हैं कि रस का संबंध किस धातु से है, उस धातु को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी 2 लाइन बन गई। हमें एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है। आप समझो सोचो, तो हमें एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है। रस का संबंध, अब दोस्तों, उसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए रस का संधि विच्छेद, रस उठा लो या धातु उठा लो का संधि विच्छेद ए है, तो अब
हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। संधि लिखकर आप इस प्रकार लिख सकते हैं और आगे जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको पता है वो आप इधर से उधर करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।